अब हाले दिल तो पूछ लो अपने बीमार। ताली बजा करके। ये दिल दीवाना दिल दिल दिल, ये दिल दीवाना दिल दिल दिल, ये दिल दीवाना हो गया तेरे दीदार का। अब हाले दिल तो पूछ लो अपने बीमार का। जय जय श्री। और देखिए भाव वहीं पर है। कहाँ पर है? राधे राधे बोलो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा। और जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हाथ खड़े करके ताली। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद। और देखिए क्या कह रहे हैं, हरि बोल। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आदे आदे राधे राधे। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया। क्या बात है जी। और देखिए क्या कह रहे हैं भाव। मैंने रंग लाई आज चुनरिया, श्यामा तोरे रंग में, तुझ बिन मोहे चैन परे ना, तुझ बिन मोहे चैन परे ना। आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे। हाथ खड़े करके ताली बजा करके। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे। आजो जी आजो। राधे राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। और प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए आज पांडव लोग क्या करने लगे जी। पांडव लोग भगवान का भजन करने लगे। क्या करने लगे जी? परमात्मा का भजन करने लगे। और भजन किया तो उनके ऊपर आई हुई विपदा टल गई। क्या टल गई जी? भजन करने। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए ये अश्वत्थामा रात्रि के समय गया। किस समय गया है जी? रात के समय। पांडव लोग तो भजन करने के लिए चल पड़े। और लेकिन उनके बच्चे उस खाट पर आकर के लेट गए जहां पांडव सोते थे। और ये रात्रि के समय गया, पहचान नहीं पाया पांडव है पांडवों के बच्चे। और अपनी तलवार ली और पांचों बच्चों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बोलो जय श्री श्याम। 5 के 5 मार गिराए तलवार से। और द्रौपदी सोच लेंगे हाय हर रोज तो मेरे बच्चे मुझे प्रणाम करने के लिए आते थे। देखिए बच्चे माता पिता को प्रणाम करे बड़ा अच्छा लगता है, सेवा करे माँ बाप की। और द्रौपदी सोच रही है हर रोज तो मेरे बच्चे मुझे प्रणाम करने के लिए आते थे, और आज क्या बात हो गई कि मेरे बच्चे मुझे प्रणाम करने के लिए नहीं आए। क्या बात हुई? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अरे दासी तुम जाओ महलों में, और महलों में जाकर के देख कर क्या हो कि मेरे बच्चे मुझे प्रणाम करने के लिए क्यों नहीं आए। देखिए दासी गई, फुट फुट करके रोने लगी। कौन रोने लगी जी?
आर्य पुत्र आर्य पुत्र आर्य पुत्र आर्य पुत्र, फूट फूट करके रो रही। कौन जी? दासी। आंखों में आंसू है। और जब दासी रोने लगी और तब द्रौपदी की भी आंखों में अश्रु आए। समझ गई ये तो किसी पापी ने, और ये तो किसी पापी ने मेरे 5 के 5 बच्चों को मार दिया। किसने मार दिया जी? ऐसा कोई पापी जिसने मेरे 5 बच्चों को मार दिया। और ये पापी कौन है जिसने मेरे 5 बच्चों को मार गिराया, मार दिया। और रोने लगी है द्रौपदी फूट फूट करके। जिस समय द्रौपदी रोने लगी और अर्जुन ने कह दिया सुनो द्रौपदी, अरे जिसने भी तुम्हारे बच्चों को मारा है ना, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए अर्जुन से द्रौपदी का रोना देखा ना गया और कहने लगे सुनो द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे बच्चों को मारा है और जब तक उस पापी का सिर काट करके मैं तुम्हें भेंट ना करूं, क्या ना करूं जी? भेंट ना करूं, और तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे कृष्ण एक काम करो, जिसने द्रौपदी के बच्चों को मारा और ये रथ उसी के पीछे लगा दो। क्या लगा दो जी? बेटा पीछे जा करके बैठो, बच्चे सारे बच्चे पीछे बैठो, थोड़ा पीछे बैठोगे ना आवाज कम आएगी, थोड़ा पीछे बैठो। और ये 2 गद्दे आगे वाले उठा दो क्योंकि नाचने के लिए है जगह, और इनको पीछे बिछा दो ताकि ये बच्चे भी पीछे बैठे रहे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और ध्यान थोड़ा सा प्रभु के चरणों में लगाएं क्योंकि ये कथा बड़ी पवित्र कथा है, अमर कथा। तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं सभी माता बहने। बोलो जय श्री श्याम। तुम्हें कितना सुंदर भाव सुना रहे हैं, कितनी सुंदर चर्चा। अच्छा जी, आवाज साफ है जी? अच्छा लग रहा है ना? हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बोलो जय श्री श्याम। और बोलो जय श्री श्याम। देखिए अर्जुन कहने लगा सुनो कृष्ण, अरे जिसने भी द्रौपदी के बच्चों को मारा है ना, ये रथ उसी के पीछे लगा दो। क्या लगा दो जी? और देखिए भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के दौड़े। क्या लेकर के दौड़े जी? उसके पीछे रथ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि धर्म की बात थी। किसकी बात थी जी? धर्म की। देखिए 5 बच्चे मारे गए नहीं, और भगवान रथ लेकर के दौड़े। धर्म की बात, वो रथ पीछे लगा दिया अश्वत्थामा के। और देखिए जब अश्वत्थामा भी रथ लेकर के दौड़ा, और लेकिन परमात्मा के आगे देखिए इस संसार को व्यक्ति धोखा दे सकता है। किसको दे सकता है जी? संसार को, लेकिन भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है। परमात्मा तो सबको देखे, कोई अपने आप में कितना भी चतुर बन जाए और अपने आप में कोई कितना भी चालाक समझे, लेकिन उस नारायण के आगे किसी की चलती नहीं है। बोलो सत्य नारायण, तभी तो इसको सत्य बोलते। क्या बोलते जी? बोलते कि नहीं? बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती। और भगवान रथ लेकर के दौड़े। ये अश्वत्थामा पहले तो रथ लेकर के दौड़ा और उसके बाद इनके रथ का पहिया टूट गया। किसके रथ का पहिया जी? अश्वत्थामा के रथ का पहिया टूटा। और जिस समय अश्वत्थामा के रथ का पहिया टूटा, अश्वत्थामा पैदल दौड़ने लगा। कैसे दौड़ने लगा है जी? पैदल। और पैदल दौड़ता दौड़ता थक गया, और तभी मरता क्या नहीं करता, अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र है। कैसा अस्त्र है जी? एक ब्रह्मास्त्र। और अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और तभी अर्जुन कन्हैया के चरणों में गिरे। बोलो जय श्री श्याम। एक बार और बोले जय श्री श्याम। कन्हैया के चरणों में गिरे, कहने लगे सुनो प्रभु, अरे आपकी तो लीला ही निराली है, और मैं नहीं जानता इतना तेज कहां से आया है और इतनी ज्वाला कहां से आई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सुनो अर्जुन, ये जो तेज है ना, ये तेज ब्रह्मास्त्र का तेज है। किसका तेज है माँ जी? तुम जवाब देती रहा करो, थोड़ी थोड़ी बोलती रहा करो। ये ब्रह्मास्त्र का तेज है, और तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता, शांत भी करना आता है, और तुम भी बदले में ब्रह्मास्त्र छोड़ो। क्या छोड़ो जी? ब्रह्मास्त्र। अच्छा एक बात बतलाएं तुम्हें, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए जब इंसान की का बस नहीं चलता, और तब परमात्मा का बस चलता है। किसका चलता है जी? कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल,
जब इंसान का बस नहीं चले तो परमात्मा का बस बहुत अच्छे तरीके से चलता है। देखिए कोई बल के इस कलयुग में कोई बल के बल पर जीत सकता है, कोई ज्यादा शक्तिशाली हो तब देखिए किसी गरीब व्यक्ति से जीत सकता है, लेकिन परमात्मा उसको फिर देखता है। किसको देखता है जी? भगवान, क्योंकि उसके आगे किसी की चलती नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। ये ऐसा भाव। और देखिए कन्हैया के चरणों में गिरा, कहने लगा सुनो प्रभु मैं नहीं जानता इतना तेज कहां से आ रहा। भगवान कहने लगे सुनो अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र का तेज है, और तुम भी बदले में ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। क्या छोड़ दो जी? अर्जुन ने भी बदले में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भगवान कह रहे शांत कर दो। अरे परमात्मा कहने लगे सुनो अर्जुन एक काम करो, अब इसने तुम्हारे 5 बच्चे मारे। कितने मारे जी? और जो प्रतिज्ञा तुमने अपनी पत्नी द्रौपदी से करी है ना, इस पापी का सिर काट दो। क्या काट दो जी? लेकिन अर्जुन धर्म को जानता था। किसको जानता था जी? सारे बोलो किस चीज को जानता था? धर्म को। अर्जुन धर्म को जानता था, सिर नहीं काटा और बेड़ियों में जकड़ लिया। और क्यों? जानता है दया, जीव पर दया करना हम सभी का कर्तव्य है। लेकिन अब समय बदला। क्या बदला जी? देखिए भाव सुनो, दया करनी चाहिए, लेकिन कोई पड़ा रहे ना, जीव के मन में दया नहीं है आज के समय में। कोई पड़ा रहे, वैसे तो धर्म कहता है अगर कोई दुखिया हो उसको उसका साथ देना चाहिए, दया करनी चाहिए। लेकिन अब तो राधे राधे बोले, कोई नहीं भी दुखी हो तब भी दुखी कर दे, कोई दुखिया ना भी हो ना उसको भी दुखी कर दे। ऐसा कलयुग आया। और लेकिन धर्म कहता है भाई दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए जीव को। किसी के पास दुख है तो उस दुख को भी अपना बनाना चाहिए। किसी के काम जो आए, भाव सुना दे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कह। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। कितना सुंदर भाव है। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का। देखिए जो जिनके पास इंसान का दिल है वही लोग धर्म का कार्य करते हैं, वही परमार्थ करते हैं, वही दूसरों की सेवा करते हैं, वही धर्म का काम करते हैं। लिए इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते। और देखिए कितना सुंदर भाव लिखा। पथिक जो बांट कर खाए, देखिए मिल बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये देखिए कितना सुंदर भाव लिखने वाले ने लिखा। ऐसा भाव। देखिए अर्जुन के मन में दया है तो सिर नहीं काटा, बेड़ियों में जकड़ लिया, बंदी बना करके लेके गया। और जितनी दया अर्जुन के मन में, उससे जिसके 5 बच्चे मरे कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा दया द्रौपदी के दिल में है। किसके दिल में जी? द्रौपदी कह लगे सुनो अर्जुन इसको बेड़ियों में क्यों जकड़ करके ले आए? अर्जुन कह लगे सुनो द्रौपदी इसने तुम्हारे 5 बच्चे मार दिए। कितने मार दिए जी? ये तुम कथा प्रेम से दिल में बसा लो इस कथा को। राधे राधे। इसने तुम्हारे 5 बच्चे मार दिए और इसलिए मैंने इसका सिर नहीं काटा और मैं इसको बेड़ियों में जकड़ करके लाया हूं। क्यों 5 बच्चे मारे इसने तुम्हारे? द्रौपदी कहने लगी सुन ले अर्जुन ये तो तुम्हारे गुरु का बेटा है, और इसकी माँ मैंने तो अपने बच्चों के मरने का गम सहन कर लिया, और लेकिन इसकी माँ अपने बच्चों के मरने का गम सहन नहीं। मैं छतरानी हूँ और इसकी माँ ब्राह्मणी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे 5 मरे। कितने मरे जी? मैं नहीं चाहती कि मेरे 5 मरे और किसी दूसरी माँ का एक भी मरना चाहिए। अरे जो दुख मैंने देख लिया ना, जब व्यक्ति दुख देखता है, जो दुख मैंने जो दुख देखता उसी को दुख का पता होता है, और जो दुख मैंने देख लिया वो दुख और किसी को देखना ना पड़े। ऐसा भाव कह रही है। किसको कह रही है जी? देखिए अर्जुन से कहने लगे इसको छोड़ दो। भीम बोल पड़ा, कहने लगा सुनो भाई इसने एक नहीं मारे, इसने एक नहीं मारे 5 बच्चों को मारा, और पापी को छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। पापी को दंड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए जी? देखिए इंसान दंड नहीं देगा, भगवान देगा। दंड पापी को जरूर मिलना चाहिए। और तब द्रौपदी कह रही है इसको छोड़ दो, भीम कह रहे इसको दंड मिलना चाहिए।
भगवान की तरफ इशारा किया। कन्हैया ने कह दिया सुनो अर्जुन, अरे ये ब्राह्मण है। कौन है जी? ब्राह्मण को मारा नहीं जाता। और अपमान ही, देखिए व्यक्ति को सबसे बड़ा दंड होता है अपमान, समझते हो? अपमान। और देखिए अर्जुन ने धक्के मार करके अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार करके। अरे अश्वत्थामा सोचने लगा, इसकी मणि छीन ली। अश्वत्थामा सोचने लगा, अरे इन पांडवों ने मेरा अपमान किया। क्या किया जी? अरे मैं इन पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और देखिए नजर गई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पे। किस पे गई जी? ये तो देखिए 5 पांडवों को, पांडव बच्चों को मार करके दुर्योधन के पास ले आया था अश्वत्थामा। और दुर्योधन से कहने लगा, सुनो दुर्योधन, मैं एक नहीं 5 को मार करके ले आया। और जब दुर्योधन को पता लगा रही है पांडव थोड़ी है ये पांडवों के बच्चे, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे कम से कम कोई मेरा श्राद्ध कर देता, कोई दुर्योधन पापी दुर्योधन सोच रहे, कोई मेरा तर्पण कर देता। और देखिए भाव है वही अश्वत्थामा। नजर गई है किस पर जी? हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर। और उस पर नजर गई परीक्षित पर। किस पे नजर गई जी? परीक्षित। देखिए जो जिसने इस धरती का राजपाट संभाला, जैसे कलयुग शुरू हुआ, क्या संभाला जी? पांडव तो चले गए थे द्वापर में, इधर धाम को छोड़ करके चले गए थे। देखिए नारायण भगवान भी चले गए। कौन चले गए जी? जब तक नारायण भगवान इस धरती पर रहे, देखिए तब तक धरती का बड़ा सौभाग्य था कि धर्म ही धर्म। क्या है जी? लोग धर्म का साथ देते थे। लेकिन परमात्मा भी धरती को छोड़ करके चले गए। भगवान जानते थे कलयुग ऐसा आएगा कि अब धर्म के साथ कम लोग होंगे और अधर्म के साथ ज्यादा होंगे। तो यही कारण है कि परमात्मा भी धराधाम को छोड़ करके चले गए। धर्म का निवास कहाँ हुआ? जहाँ पर हरि को मानने वाले जो वैष्णव जो लोग रहते हैं। आज भी धर्म है, देखिए सिर्फ वैष्णव विष्णु भगवान के भक्तों के साथ ही धर्म चलता है। किसके साथ चलता है जी? विष्णु भगवान के भक्तों के साथ धर्म चला हुआ है। और इसकी नजर तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पे गई। सोचने लगा कि मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन सोच रहे जी? ये हाँ जी, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा। और उस बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाया और वो बच्चा जलने लगा, वो बच्चा जलने लगा। और तभी उत्तरा दौड़ी, तभी तो कृष्ण जी की कथा सुन रहे। उत्तरा दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास गई। क्या लगी, सुनो प्रभु, अरे मेरे ऊपर संकट होता तो सहन कर जाती, और लेकिन आज संकट मेरे बच्चे पर है। किस पर है जी? आज संकट मेरे बच्चे पर है और आप मेरे बच्चे की रक्षा करो। और जब भगवान कन्हैया के चरणों में शीश झुकाया, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हाँ, हम कहते हैं ना, भजन सुनाया ना, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, फिर इस भजन को दोहराएंगे। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आनंद भाव से आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे। तुझ बिन मोहे चैन परे ना, तुझ बिन आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना, आजा मिला ले मेरे नैन। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। दोनों हाथों की ताली बजा करके जय जय श्री राधे। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय जय श्री राधे। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी,
मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। क्या भाव है, राधे राधे। ये कौन कह रही है जी, बताओ। उत्तरा मैया कह रही है, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। थोड़ा बोलिया करो राधे राधे। दोनों हाथों की ताली भी जाकर हरि बोल। आके बाह पकड़ लो मेरी, दोनों हाथों की ताली भी जाकर। आके बाह पकड़ लो मेरी, जन्म जन्म से दासी में। ये देखे कौन दी, उत्तरा कह रही है, जन्म जन्म से दासी में तेरी, जन्म जन्म से दासी में तेरी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल, आजो जी आजो। मेरे प्राणों, और क्या कह रही है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दोनों हाथों की ताली बजा करके राधे राधे हरि बोल। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब। दोनों हाथों की, देखिए भाव है, कितना सुंदर भाव है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़, दोनों हाथों की ताली राधे राधे। कौन कौन देखे, आज उत्तरा ने अपना हाथ भगवान को पकड़ा, राधे राधे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। थोड़ा बोलो हरि बोल। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, थोड़े बोल पड़े करो। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। देखिए तुम भी थोड़ा इस भजन, जो भी भजन बोला है मेरे से भी ज्यादा आवाज आनी चाहिए। पकड़ लो हाथ बन, माइक भी ले लो, बनवारी नहीं तो डूब जाए। देखिए माँ जी 200 रुपए की सेवा गीता के पाठ में कर रही है, भगवान भाव स्वीकार करें। तुम्हारे ही भरोसे पर, बड़ा बोला करो। तुम्हारे ही, आज हमने छुट्टी कर दी उसकी, राधे राधे। कोई बात नहीं, हमें पता था बहुत है गाने वाले। जय जय श्री राधे। गुरु जी 1100 रुपए लूंगी रोज की, मगर तो अपने घर ही बैठ, राधे राधे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं ना, ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे, अब तो तुम्हारे माइक में, हाथ में भी माइक है, छोड़ बैठे जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो।
इसे कैसे निभा। हाथ खड़े करके ताली। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। इतने सुंदर आवाज। हाथ खड़े करके ताली। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। देखिए इतने भी भगत इस भजन को सुन रहे हौरण से वो पंडाल में आ जाए। राधे राधे। राधे राधे। आर्यनगर वाले, दूसरी बालाजी कॉलोनी, इधर भी कॉलोनी, कितनी कॉलोनी पड़े, 5-7 कॉलोनी पड़े हैं ना शुगर। देखो राधे राधे। ताली बजा करके जो आनंद दिया है ना वो घर पर नहीं है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब। आजा किन किन को अपना हाथ पकड़ाना है। हाथ बनवारी, देखिए नहीं तो। उत्तरा ने अपना हाथ भगवान को पकड़ा दिया। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा हरिवल। क्या भाव है। भाव है अंदर राधे राधे। हंसी मझधार में, जब ये कोई जीव भगवान को ये बात बोल देना, बड़ी मझधार में नैया प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी थोड़ा बोलो। ये देखे कौन कह रही है। उत्तरा कह रही है। हरि हंसी मझधार में नैया प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन। देखिए दुनिया कितना भी दुख दे ले, जब भगवान के सारे चलते हैं उनका बेड़ा भव से पार नहीं तो डूब आएंगे। हरि बोल। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जा। दोनों तो की ताली। पकड़ लो हाथ बन। कितना सुंदर सत्य। नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। देखिए राग पीलू, हरियाणा का राग है ये, पीलू राग। राधे राधे। और देखिए भाव है। दर्द ए दिल कहीं किस से, सहारा ना कोई देगा। अब दिल की बात किससे कहे, तुमसे कहनी पड़ेगी ना। दर्द दिल कहे किससे, सहारा ना कोई। देखिए मुकेश मलिक जी जिन्होंने ज्योति जगाई, ताली बजाओ। देखिए बड़ा भाव है। दर्द ए दिल कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही, और किस को सुना। हाथ खड़े करके ताली। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। और जब ये प्रार्थना की, भगवान ने एकदम से हाथ पकड़ लिया। जय जय श्री राधे।
हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथी बन